सत्स्वरूप निज नाम केवल गुणया सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म नाम तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सत्यम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदशम तत्मराधि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुण सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शास्त्रमातीतम निर्जनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दागार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृतमय वाणी काना द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मकेर दे हरि नित पद संग साधु जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कराए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा हे सत्य अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार नमः हे राम जी बारंबार नमः हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे ब्रह्म ज्ञानी कांग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में जब तक सतगुरु गुरु में ये आत्मा जब तक जीव आत्मा समझेगी नहीं तब तक महाराज फरमाते हैं इस ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनने वाला नहीं। सदगुरु गुरु की परिभाषा में समझो कि किसको तो सृजनहार ने पदवी दी है और सतगुरु किसको बताया। न तो बाँचने वाले को पदवी है ज्ञानियों को और न गुरु सदगुरु का गुण बताया। बाँचने वाले जितने भी हैं महाराज फरमाते हैं सब माया ब्रह्म के शरीर के साथ हैं। जो माया ब्रह्म के साथ में है चाहे निमित्त अवतार हो चाहे नित्य अवतार हो माया ब्रह्म में साथ में आएगी जब ही पदवी मिलेगी सृजनहार से, नहीं तो मिलने वाली है। और जिसको पदवी मिली है वो ही ऐसा सदगुरु का गुण का समझ भांत भांत करके इस अणुभे ज्ञान में लिख कर गए। तो अपने को माता पिता का और गुरु के गुण को समझना है अगर ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनाना है तो, नहीं तो फिर सेड़ बेड़ में चलता रहेगा। ज्ञानियों के बनते रहो और माया ब्रह्म के शरीर को पूजते रहो और पूजाते रहो, परम मोक्ष कभी मिलने वाली नहीं। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं हे प्राणी अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो मात पिता गुरु का गुण न्यारा सतगुरु बिना न लखे न कोई। मात पिता गुरु का गुण अलग अलग है, माया ब्रह्म के शरीर का गुण अलग है। माया ब्रह्म में आते हैं केवली भगवान जब भी ये केवल का ज्ञान धारण करके वो सतगुरु ज्ञान धारण करके गगन मंडल में निवास होता है सृजनहार से पट्टा मिलता है तब अणुभे ब्रह्म अणुभे ज्ञान की परवानगी मिलती है। उनको सदगुरु पदवी कहते हैं और जो पदवी जिसको मिलती है वही ग्रंथ अणुभे का निर्णय भांत भांत कर समझा और यही समझा रहे हैं कि जगत में गुरु को बिरला समझते हैं, माता पिता को सब समझते। तो मात पिता सु सब कोई राजे लड़का लड़की भाई रे सतगुरु को कोई बिरला जाने समझवान जग माही।
सदगुरु को कोई विरला ही जानते हैं। इस माया ब्रह्म के शरीर को सब समझते हैं। तो यही हमारे गुरुजी हैं, यही हमारे गुरुजी। लड़का लड़की चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नर हो चाहे नारी, और बिरला समझने से सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मात पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे, गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। मात पिता एक तो आत्मा के माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, और राजा कौन है? राम कृष्ण राजा है आत्मा के। और इधर महाराज फरमाते माता पिता हैं शरीर का जन्म देने वाले, और सृष्टि को चलाने वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये राजा के। तो महाराज फरमाते सबको अच्छे लगते हैं, आत्मा के भी और शरीर के भी, यहाँ के भी, जहां अपन रह रहे हैं जिस खंड में, सबको अच्छे लगते। परंतु महाराज फरमाए गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। गुरु की टहल कौन सी? ये सदगुरु का केवल ज्ञान जो धारण करते हैं उससे सब दुख पाते। क्या दुख किसको कहा है? वैरागी जब घर में निकल के चला जाता है तो माता पिता दुख पाते, हमने पाला पोसा किया। तो महाराज फरमाते हैं वो वैरागी की जैसे आत्मा माया ब्रह्म के शरीर को छोड़ करके और परम पद में जब मिल जाते हैं तो वो आत्मा वैरागी हो जाती, फिर वो माया ब्रह्म के देश में नहीं आती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म से बिछड़ना तो सरल था, ब्रह्म से आत्मा का बिछड़ना तो बिल्कुल सरल था, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म से बिछड़ना क्यों सरल था? सच्चिदानंद इच्छा सगत के बने भोग व्यवहार, भोग व्यवहार आता है तो ये आत्म ब्रह्म जीव ब्रह्म बन जाता। 9 महीने गर्भ में मलमूत्र रखा और ये सब भूल जाती है, माता को, पिता को, ब्रह्म को, गुरु को, सदगुरु को, सबको भूल जाती, और वो निर्णय समझ में नहीं आता है। तो महाराज फरमाते हैं आप विपता ब्रह्म लगाई, कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, प्रगट जग के माहिन। या विपता किसने लगाई? सृजनहार ने लगाई कि आत्मा जो ब्रह्म है उसने लगाई। ब्रह्म को सुख नहीं था, दुख नहीं था, तो वो बिछड़ करके सुख लेने के लिए मृत्युलोक में आ गई इच्छा शक्ति के साथ। तो ये ब्रह्म आत्मा ही तो है। और कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, इसमें जो भी कमी है उसकी आत्म ब्रह्म जो केवली भगवंत निर्णय कर रहे हैं वही समझा सकते हैं। ये पंच तत्वों में नहीं आते तो कैसे ग्रंथ बनाते भाई, कैसे समझाते? इसको कहा कजी ब्रह्म की ब्रह्म बता, प्रगट जग के माई, ये प्रगट है जगत में। जब ये निर्णय समझाते हैं तो कहते हैं नहीं, हमारे को तो माता पिता का जो वडेरे ने किया वही सही है, बस अब ये नहीं, ये नया कहां से आया, ये नया कहां से आया, तो लोगों ने कभी सुना ही नहीं। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा निर्णय के सुखधाम के सुखराम, जगत की जन के जगत संत को आई। जगत मैंने पंच तत्व में जो आत्मा जीव ब्रह्म बन गई है तो उसकी जन, हरि के जन जो केवली भगवंत हैं, और जिन्होंने ऐसा ग्रंथ बनाया इसमें भांत भांत कर निर्णय लिखा हुआ है। जन मतलब केवली भगवंत, और जगत पंच तत्व में जो आ गई और ये भक्ति धारण कर ली तो संत कहलाने लगे। यही गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सबकी दुख पावे। पर इस गुरु की टहल की घट में डर होना चाहिए कि माता पिता का डर होना चाहिए। ये महाराज समझा रहे हैं यहाँ कि डर गुरु की टहल की चाहिए। तो गुरु टहल कौन है? ये अनबे ज्ञान है गुरु की टहल। इसकी कोई पकड़ लेता है तो जगत संत कहलाने लग जाता है। ये पंच तत्व छूट जाता है, माया ब्रह्म से आत्मा अलग हो जाती है
और पूर्ण ब्रह्म परमानंद में सर्वत्र ब्रह्म में समा जाता। एक तो ब्रह्म आत्मा ब्रह्म से अलग रहती है, जो अब ब्रह्म होना आदरे। अब ब्रह्म होना बहुत कठिन है, परंतु ये सदगुरु का जिसके घट में डर है केवल ज्ञान का, जो लिखा है उस मुताबिक मेरे अंदर समझ में आना चाहिए। ये डर बिना आता नहीं है। जो छोटा बच्चा पढ़ता है पढ़ाई, तो मास्टर से डरता है तब वो अक्षर सीख जाता है, और घर में किसी से डरता नहीं है तो वो अक्षर सीखता नहीं। इसी प्रकार ये महापुरुषों के अनुभव ज्ञान का डर होना चाहिए। जो माता पिता माया ब्रह्म में लीन रहते हैं, माया ब्रह्म कोई गुरु सदगुरु बताते हैं, वो महाराज फरमाते उसको केवल ज्ञान का डर नहीं है। और डर बिना महाराज फरमाते ये आत्मा दुख पाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। इसके लिए ब्रह्म होनो आदरे, आप विपता ब्रह्म लगाए। ये आत्मा जो ब्रह्म थी, वो सुख नहीं था, दुख नहीं था, तो इच्छा शक्ति के साथ बिछड़ के आ गई, और अब वापिस ब्रह्म में मिलना, ब्रह्म रूप बनना कठिन लगता। क्यों? जब तक महाराज के सतगुरु का डर नहीं। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सतगुरु की शंका नहीं, भय डर परथ न होय, शेष तो सुखराम के परथ न निपजे कोय। केवली भगवंतों ने जो अनुभव ज्ञान लिखा है उसके माफिक धारण करो। पहले तो सासों सांस विधि को, फिर रटना करो जबरदस्त, फिर निरंतर का आत्म चेतन से अनुभव करो, और 12 कमल के परे एक बारी जो खोले सो संदेश। 12 कमल के परे है बारी केवल की, 12वां कमल है भंवर भोपाल, इसके परे बारी है, जो खोलकर उसमें जाएगा वो ब्रह्म आत्मा ब्रह्म रूप बने। नहीं तो ब्रह्म तो है ही, कहवे तो ये नहीं कहवे। और ये विपता आत्मा ने ही इच्छा हुई जब लगी थी। 3 लोग की पदवी चाहते हैं तो आत्मा को ही चाहती है, तो सृजनहार दे देते हैं। 3 लोग की चाहते हैं तो 3 लोग की दे देते हैं। 3 ब्रह्म के लोग की चाहते हैं तो वो सृजनहार तो सबके घट में है। जैसी इच्छा करती है, जैसी जन की भावना वैसा हो जाता है। तो ये विपता सृजनहार ने नहीं लगाई है, ये विपता आत्मा ने खुद ने ली है। निमित्त अवतार भी खुद ही इच्छा होता है जब बनता है, नित्य अवतार भी खुद की इच्छा से। ब्रह्मा विष्णु महादेव माता पिता भी जो आत्मा बनती है वो इच्छा से, सब जगह इच्छा का काम। और सदगुरु की पदवी भी उस देश का पट्टा हो जाएगा तो वो भी मिल जाएगा। ऐसा गुण होना चाहिए। उस देश में मिलने की तेरी इच्छा है तो भी मिल सकता है, परंतु सदगुरु के ज्ञान का डर चाहिए। डर के बिना शिष्य कभी भी सुधर नहीं सकता, यानी उस पद की प्राप्ति नहीं हो। तो हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु तेर विशेष, जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत दे। हर गुरु को एक समझना, अलग अलग समझ, सब अलग अलग समझ। क्या 3 लोग के तो समझे जो कोई डरी नहीं। नवदा भक्ति वाले जो भी करे, शंखनाल वाले, तो उसमें कोई डर नहीं है, परंतु केवल वाणी बांचने वाले भी गुरु अलग बताते। सांसों सांस रटना करने वाले भी समय के गुरु, भगत के गुरु, शरीरधारी गुरु चाहते हैं। तनधारी गुरुदेव, तनधारी गुरुदेव। तो फिर तनधारी माता पिता है कि गुरुदेव है? उनको सृजनहार से पदवी मिली क्या? जिसको पदवी मिलती है वो अनवे ग्रंथ बनाते हैं। फिर तुम्हें पदवी है गुरुदेव की तो ग्रंथ पढ़ो। फिर सुखराम जी का, इनका दादू जी, दरिया जी, संदा जी, इनका लेने की क्या जरूरत है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में गुरु की पदवी कब होगी? गुरु ज्ञान में लीन होगा और गुरु पद की प्राप्ति करेगा। और सृजनहार वहां से महाराज फरमाते तेरे को परवानगी देंगे
तब ये सदगुरु विधि और राम ये एक है, अलग है। सदगुरु विधि कोई बांचने वाले ने नहीं बनाई है, न केवली भगवंतों ने बनाई है, ये सृजनहार की भेजी हुई है। सृजनहारी ने सुखराम जी महाराज के गत में भेजी, सृजनहारी ने सब जगह जगत में भेजी है, उन्हीं की कृपा है। सबका सृजन सब सु न्यारा, जन्म कोक नहीं जाया। सबका सृजन है, सबका परमात्मा, जो आत्मा उन्हीं की तो अंश है। कोई केवली भगवंतों की, अवतारों की, ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश नहीं है, न बांचने वाले ज्ञानियों का अंश है। अंश आत्मा सृजनहार की है। ये सृजनहार की समझ जब तक नहीं होगी, सृजनहार कौन है? जिसके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, जो किसी के बस में नहीं, अरूप है, निकेवल, यानी उसके कोई रूप नहीं है। केवल मतलब एक, निकेवल यानी उसके कोई रूप रंग वर्ण नहीं है, गुप्त है। माया ब्रह्म का संग नहीं है उसके, ये समझ जाओ। वो विशेष सदगुरु, वो उसके पराक्रम से, हर गुरु एक के पराक्रम से सदगुरु नेचर है, वो आएगा और वो सदगुरु पद देश में लेके जाएगा। और ऐसे केवली भगवान संत में जुग जुग में ऐसे ये विधि धारण करके आए और विधि धारण करके उस देश में पहुंचे और पदवी लाके फिर ऐसा ग्रंथ बनाया। तो अंदर बाहर एक हुए जब हुआ ऐसा, ऐसा सदगुरु का डर माना जब हुआ, तो इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो एक मना सिद्ध, एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पहुंचे वे। एक मना सिद्ध, अंदर बाहर एक होगा। और सिद्ध कौन है? कि बचन मुखार बन से अनबे बचनों का झूठ असत्य भाषण नहीं करे, अपना रूप का पक्ष नहीं लगाएगा, तब ये केवल ज्ञान महाराज फरमाते हैं जबरदस्त तेरे समझ में आएगा। तब ये अनबे ज्ञान बुद्धि पे विवेक और वैराग व्यक्ति आए। उसके लिए महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि जिसका एक मना है, दुबद्या घट में नहीं है, तो सत सबद तद जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे वे। हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या, यूं सायब सब पावे। इस सत सबद तत्व सृजनहार के नाम को और सत सबद को जब तू समझ जाएगा, हर गुरु को एक और सतगुरु को विशेष, तो सारे धर्म इसमें सज जाएंगे। लोकी के जितने भी धर्म संप्रदाय, जितने भी नवदा भक्ति है, 10वीं भक्ति है, शंखनाल के अष्टांग योग, सांख्य योग, जितने भी हठ योग है, सब तेरे सज, एक भी कमी नहीं। सारे मंत्र मंत्रादि सब जन समझ इस राम नाम, और तेरे सारी दुविधा मिट जाएगी घट, तब तू परमात्मा पद की प्राप्ति। ये माया ब्रह्म की दुविधा मिटनी चाहिए सबसे प्रथम। इसी का उदाहरण सुखराम जी दे रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर एक मना था, तभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, ये कहा सुयोधन, तेरी बुद्धि सही हो। तो दुर्योधन को नरका डार्यो, ऐसा कर्म कमाया वे। एक मना सुन बायर काढ़्यो, सायब दर्शन पाया। दुर्योधन ने ऐसे कर्म कमाया, कुंभी बाक नरक में डाल। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा, मैं तो स्वर्ग में हूं और वो नरक में बैठे, भाई दुख पावे, मैं स्वर्ग का सुख। अंदर बाहर एक बन करके और सृजनहार से ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति से अरज करी, तब महाराज फरमाते हैं दुर्योधन को नरक से निकाल करके और स्वर्ग में लेके। तो बताओ एक मना किसके है? केवली भगवंत, एक ही परमात्मा में मिलने का महाराज फरमाते हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं कि एक ही मन था, बस परमात्मा में मिलना है और माया ब्रह्म से आत्मा को अलग करना है। तो गुरु हर को एक मानो और सतगुरु ने अंचल निज नाम को विशेष मानो। वो आत्मा को ब्रह्म में एक मेक करेगा, ब्रह्म की प्राप्ति करा, ब्रह्म पद में एक मेक मिला, परमात्मा रूप आत्मा बढ़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
गज माने आकस सही, यूं गुरु को डर होय। शेष को सुख राम के, काल न झापे को। जैसे हाथी अंकुश से डरता, अंकुश लगातार हाथी उधर ही चलता रहता है, नाड़ नीचे, अंकुश का डर मानता हाथी। इसी प्रकार शिष्य को सदगुरु के ज्ञान का डर होना चाहिए। शिष्य कौन है? आत्मा। या आत्म ज्ञान है, या माया ब्रह्म की बात महाराज कुछ भी नहीं बोल रहे। आत्मा को डर होना चाहिए अगर शिष्य रूप में है तो। अगर ये खुद ही गुरु बन गया माया ब्रह्म का शरीर, तो उसको फिर इसका डर कैसे रहेगा? सवाल ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये अणुभे ज्ञान बिरला के समझ में आता है, हर कोई के लिए। और काल से वंचित हर कोई नहीं हो सकता। काल जब तक झांपता रहेगा, माया ब्रह्म का संग रहेगा। माया को काल पकड़ता है, माया रूपी छाया को, ये आत्मा को पकड़ता है। आत्मा तो फिर माया रूपी छाया से, काल से कष्ट पाती रहती, पकड़ता आत्मा को नहीं है। इसके लिए सुखराम जी उदाहरण दे रहे हैं कि काल से वंचित, छाया से वंचित कब होगा? जो जो सूरज ऊंचा चढ़े, त्यों त्यों छाया घटती पड़े। जब सूरज चल मझ सिर आया, तब सब छाया नाम मिटा। जैसे सूर्य भगवान ऊंचे चढ़ते जाते हैं, ठीक 12 बजे जब शरीर सिर के ऊपर आ जाते हैं, तो छाया रूपी माया, जो उसकी छाया है शरीर की, वो सब समा जाती है खुद के। पेड़ों की छाया वो भी समा जाती है, खुद के शरीर की भी समा जाती है। ये 12 बजे का गुण बताया महाराज। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते ये 12 कवल बताए। 12 बजे सूर्य का छाया के अंदर समा जाता है, सूर्य से शरीर के अंदर जो छाया बाहर थी वो अंदर समा, छाया को काल पकड़ता है। तो माया छाया हुई, माया के शरीर से। इसलिए संतों ने, केवली भगवंतों ने विधेय मंडल का समझ कराई है कि जीवते जीव इस माया रूपी छाया को छोड़ दो, श्वासा से अलग हो जाओ। ये नयनचर ही श्वासा से अलग कर सकता है, यही माया से अलग कर सकता है। शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म में ताकत नहीं है जो माया से, शरीर से अलग कर। 12वां कवड़ शरीर से बाहर है। ये 12 बजे छाया, नहीं तो आड़ी उबी तिरछी थोड़ी बहुत रहती है 11 कवड़ तक। 12वें कवड़ से आगे अगम आवाजों में जब सता समाधि का गुण होगा, तब काल नहीं झांपे। अब काल नहीं झांपने का महाराज तरीका बता रहे हैं, समझ करा रहे हैं। सदगुरु के डर की बात करें कि जब लग झूठा बेण है, तब लग सिद्धि नहीं हो। सिद्ध साधक सुखराम के, क्या नर नारी लोग। जब तक ये अणबे वचनों का बेरंग अर्थ करते हैं, वो बाचने वाले ज्ञानी झूठ बोलते। आध्यात्मिक निर्णय खुद के ऊपर घटाओ। खुद तो ज्ञानी गुरु बन जाते हैं और दूसरे धर्मों पे, देवताओं पे अर्थ घटाते, करणियों पे, करनी कर्म उपासना, दूसरी साधनाओं पे अर्थ घटाते, खुद के अंदर नहीं घटाते। तो बैण झूठे हैं, केवली भगवंतों के भगवत वचनों को झूठ बोल रहा। तो कितनी महाराज फरमाते वो मेहनत कर लो, बोले अखंड बाणी बाँच लो, सिद्धि होने वाली। इन्हें काल से आत्मा अलग नहीं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे साधक। साधक के केवल भक्ति करने वाला, साधना करने वाला, सिद्ध वचन सिद्ध करने वाला, कसौटी पे चढ़ने वाला, शंखनाल के रास्ते से, श्वासा से ऊपर चढ़ने वाला। महाराज फरमाते नर नारी चाहे कितनी पंचतत्व शरीर के साथ रह के कितनी कसौटी कर लो, परंतु आत्मा काल से अलग नहीं। महाराज तो कहा इन मेरे वचनों को, इस भगवत वचनों को ऐसा निर्णय करो
कि बूझागर जी को राजी रखना है, माया ब्रह्म को, सुनने वाले को या आत्मा को, दोनों में से एक समझो। आत्मा को परमात्मा मिलाना है कि शरीर की बढ़ाई चाहिए, खुद की और सामने गुरु शिष्य दोनों शरीरधारी की बढ़ाई चाहिए, आत्मा का गुण चाहिए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, सिर जावे तो जान दो, झूठ न बोलो कोई, साहिब तो सुखराम के सांच बैण में। सिर भी कट जावे तो कटने दो, अनबे वचनों को झूठ मत। ये झूठ की आपको परिभाषा समझा रही हूं, समझ करा रही हूं। जब एक बार जब भीलवाड़े संगत हो रही थी, 7 दिन तक मैं उनके रही थी, सेठ साहब के साथ ही आनंदलाल जी घर पे। तो वहां पे बोले वाणी भी जड़ है, हमारे अंदर नियंचर है तो हम ऊंचे हैं, वाणी तो जड़ है, इसमें नियंचर नहीं। तो मेरे को कई जनों ने पूछा, तो मैंने कहा वाणी जड़ है, तुम चेतन हो तो इसको छोड़ दो, जरूरत क्या रखने की, जड़ को क्यों काम में ले रहे। तो फिर कहा कि ये उन्होंने कहा, मैंने कहा कैसे कहा भाई आपने, वाणी बांचने वाले जिसको सब आज गुरु मानते हैं, सदगुरु मानते हैं, कलवृक्ष मानते हैं। तब कहा बूझागर जी ने राजी रखा। भाई बूझागर जी ने राजी नहीं रखा तो संगत ज्ञान करा, बोलो। अब बूझागर जी को राजी रखना है कि आत्मा को करना, तो 92 वचनों का झूठ उच्चारण हो गया, वाणी जड़ है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे फिर बना के किसके लिए गए भाई जड़ को। रूप जड़ है कि ज्ञान जड़ है, ज्ञानी जड़ है, ज्ञान जड़ है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा ज्ञान ऊंचा है कि ज्ञानी ऊंचा है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के सांच बैण में सृजनहार साथ रहता है, और झूठ बैण में सृजनहार अवगति में भेज देता है। जो भी असत्य भाषण देते हैं, सब ग्रंथों में भी लिखा है, शिव पुराण में सब पढ़ लो, भागवत में, पुराण, रामायण में। जब तक भगवत वचनों का झूठ उच्चारण करोगे, अक्षर का नहीं निर्णय का, तब तक आत्मा कहीं भी लोक में नहीं जा सकती, न 3 लोक में, न ब्रह्म के लोक में, न परम लोक। अवगति में गति रुक जाए। कई जगह निर्णय लिखा है, सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माय, वहां के संग सुखराम के जीव गता सु। वो तो जाएगा, उसके संग बंधने वाले भी गति से। बोले कितनी काया कस कसने करे, मुख बायक है झूठ, तब लग सुन सुखराम के पच खाली गए ऊट। जब शरीर आत्मा छोड़ेगी, आत्मा शरीर को छोड़ेगी, खाली उठ के चले जाए, कोई साथ नहीं। काया से बोले कितनी कसने कर लो, मुख के वचन जो भगवत वचन है, ये मुखार बन के सृजनहार के केवली भगवंतों के वचन है। इन वचनों को अगर जो झूठ उच्चारण करता है, निर्णय झूठ करता है, आध्यात्मिक खुद पे नहीं घटाता है, शिष्य आत्मा को मानो और गुरु ज्ञान को मानो, हर का सिमरन करो सृजनहार का, तब ये ज्ञान समझ में आएगा। नहीं तो सुखराम जी कह रहे झूठ पाप को पेड़ है, सांच पुण्य की चूल, नाव निज सुखराम के असल मोख का मूल। पाप का पेड़ झूठ, पाप का संग रहेगा, कर्म बंधन होंगे झूठ से, असत्य भाषण से, और साच भाषण करोगे तो महाराज फरमाते हैं इस केवल ज्ञान की महिमा से आत्मा बिना भजन वैकुंठ चली जाए। इतना पुण्य का चूल बताया इस केवल ज्ञान से, इस ब्रह्म ज्ञान के इतना गुण बताए। अवगति से आत्मा गति में चली जाती है। ये गढ़ प्राण है, ये भागवत, रामायण, गीता, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण की जड़ मूल है संतों की वाणी। इसको तुम हल्की मत समझो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये निज नाम जो जिसके घट में है, यही असल मोक्ष ले जाने वाला है।
परंतु निज नाम का पराक्रम तेरे घट में कब होगा? ये निज ज्ञान का निर्णय सत्य होगा जब। तो ये महाराज फरमाते, समझा बिन सिमरण नहीं, कण बिन कैसा भोग, चढ़िया बिन सुख राम के, क्या त्यागी तन जो। जिस प्रकार सुमरण तो कर रहा है, सत्सबद की जागृति भी है, पर उस सत्सबद की समझ नहीं, किसमें मिलेगी आत्मा? उसकी सूरज शब्द के मेल की समझ नहीं, ज्ञान नहीं, अनुभव ज्ञान की भी समझ नहीं क्या कह रहा है, और बाँचने वाले के बंद जाते हैं। बस ये गुरु महाराज है, ये हमारा कल्याण करे। गुरु महाराज ने विधि बताई, गुरु महाराज ने भजन कराया, गुरु महाराज ने ज्ञान समझाया, तो हम तो इन्हीं को जानते हैं बस। तो महाराज फरमाते, कण के बिना कोई भूख मिट जाती है आत्मा की? जड़ के बिना प्यास मिट जाती है क्या? तो शरीरधारी कण है कि जड़ है? थोड़ा सोचो, समझो, विचारो। जड़ रूपी हर का नाम है, और पीना है ऊंसा सांस विधि से। तब महाराज फरमाते, कण रूपी निज नाम आएगा, तब कण के सारे जड़ की प्यास लगेगी, अन्न के सारे, नहीं तो जड़ की प्यास भी नहीं लगेगी। निज नाम गिगन मंडल घर आएगा, तब ये रटना चलती रहेगी, ये जड़ की प्यास अन्न के बिना कैसे? ये सोचो, समझो, विचारो। जब तक उस देश के अनुभव नहीं होगा, क्या त्यागी हो चाहे गृहस्थी हो, इस तन में महाराज फरमाते ऐसा योग होगा तेरा। सूरत शब्द का, गुरु सतगुरु, हर तीनों का मेल होगा। तब महाराज फरमाते हैं ये सृजनहार सब जगह विराजमान है। ये मत सोचो कि ज्ञानियों में सृजनहार है। अज्ञानी हो, स्वर्ग हो, नरक हो, पाताल में हो, भूत प्रेत आत्मा हो, लख 84 हो, देव आत्मा हो, सब में सृजन है, घट घट कण कण। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, स्वर्ग नरक हरि बिन नहीं, सुनो सकल जन आन, सतगुरु बिन सुख राम के, आ नहीं पड़े पिछाण। ये सत्य अनुभव ज्ञान जब तेरे समझ में आएगा, आध्यात्मिक निर्णय तो उतारेगा, और घट में आत्म चेतन को शिष्य मान करके और गुरु पद में मिलने का ज्ञान धारण करेगा। हर गुरु सदगुरु तीनों को एक समझकर तो समझेगा, फिर सब जगह ब्रह्म समझ में आएगा। त्रिलोकी में सब आत्मा ब्रह्म नजर आएगी, और सब जगह सृजनहार विराजमान है। चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे देवलोक में हो, चाहे वैकुंठ लोक में हो, चाहे ब्रह्मलोक में हो, चाहे लख 84 योनिया में, चाहे नर नारी में हो, चाहे साधक सिद्ध संत, सब में एक ही सृजनहार। सुनो सकल जन आए, ये भक्ति करने वाले भगत संत सभी सुनो। इस सत्य केवल ज्ञान के बिना, अनुभव ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म विचार के बिना, ब्रह्म वेद के बिना, ब्रह्म भक्ति के बिना ये ब्रह्म ज्ञानी का अंग बन नहीं सकता। ये ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनेगा तो महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म ज्ञान तेरे समझ में आएगा। ये अनुभव ज्ञान का असत्य निर्णय भूल जाए और सत्य के ऊपर अडिग रहेगा, नहीं तो ये केवल पद आनंद पद की पहचान होने वाली नहीं। इस पहचान के लिए ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान सुख आनंद तो जहाँ भ्यासो ताई हो, माया सुख बिन झूझिया कदे न पावे जो, कदे न पावे जो ये पाए फिर दुखिया होई, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, सुखराम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोई, ज्ञान सुख आनंद तो जहाँ भ्यासो ताई। गुरु और गोविंद दोनों का मिलन कब होगा? इसको कहते हैं ज्ञान सुख आनंद। गुरु और गोविंद, गुरु सदगुरु विधि है, हर का नाम और सदगुरु विधि एक है, और गोविंद इंद्रियों को बींधने वाला ने अंचर निज नाम।
ये तीनों का संग होगा तब तेरे को ये भ्यासेगा अणवे ज्ञान। तब ये अणवे ज्ञान की तेरे को सारी समझ बुद्धि पे विवेक और वैराग वृत्ति हो जाए। फिर उसको कोई प्रकार का भरम कर्म का संग नहीं रहे। ममता मोह अहमता ममता सब धीरे धीरे पांचों विषय त्रिय ताप शीतल होते गए। ऐसी उसके अंदर बरतती रही। इसके बिना बढ़ते बिना तो कितना ही झूझता रहे, कसौटी चढ़ता रहे, कितनी करनिया कर्म उपासना मंत्र मंत्रादि कितना ही तो कर ले, कभी भी उस देश में नहीं पहुंच। यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर तेरे को परम पद में मिलना है, नरदेह धारण करके ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनाना है, ये अंग बनने के परीक्षा बता रहे सुखराम। सबसे पहले भरम कर्म से दूर, चाहना इच्छा आसक्ति धाप जावे ममता। ये ममता जब तक नहीं धापेगी तब तक समझ जा तू उस देश का वासी नहीं बन। ये चाहना बहुत बड़ी है। अरे कर्म करावे चाय सोच दुग्ध्या उपजावे, सोच दुग्ध्या और कर्म बांधने वाली चाय तो है, इसको ही भरम कहते हैं। और ये भरमों का जब नाश हो गया, तेरे चाहना ही नहीं रही तो फिर इच्छा ही नहीं रही कुछ ही, बस सिर्फ परमात्मा मिलने की है, तो फिर अपने आप अंदर से तेरे को ये छिल आने लग जाएगा और परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाएगा। और ये ज्ञान भी बुद्धि पे समझ में आ जाएगा और वैराग्य व्यक्ति, यानी चाहना ममता धापी, अहमता ममता चाहना मोह धापा, और समझो वैराग्य व्यक्ति, आत्मा संत बढ़ जाएगी। निरंतर के साथ में हर गुरु और सतगुरु तीन का जब तक संग होगा, तीन की जब तक समझ नहीं होगी तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम।